अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। आज हम बड़े एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे जो आजकल बड़ा हाईलाइटेड है, जिसमें आप लोगों को पता है कि अमीर बालाज एक बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान यंग एनर्जेटिक जो बंदा था, जो इन दुश्मनियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, तो उसे बेदर्दी से अपने एक दोस्त की शादी में गया होता, उसके बाहर उसको शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, आपको शहीद कह सकते हैं। तो अच्छा, उस ये आप सब लोगों को ये भी पता है कि उसकी चौथी नस्ल इस दुश्मनी में कत्ल हुई। सबसे पहले उसके परदादा नथु पहलवान साहब, फिर उसके दादा बिल्ला ट्रक्का वाला, फिर उसके वाला टीपू ट्रक्का वाला, और अब वो मेरी अमीर बलाज खुद। और जो अमीर बलाज था वो कोई बदमाश नहीं है, क्योंकि जो बदमाश होता है उसका मतलब होता है जिसका माश बद हो। मतलब वो कोई बताखोर नहीं था, वो कोई जुआ नहीं करवाता था, वो कोई ड्रग माफिया नहीं था। वो एक दुश्मनी थी जो अरसा दराज से उसके बड़ों की चलती आ रही है, और वो उसके गले पड़ी हुई थी। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के दरमियान जो सबसे एक मजलूम शख्सियत मुझे नज़र आई, जिस पे अभी तक किसी यूट्यूबर या किसी भी बंदे ने वीडियो नहीं बनाई, वो है अमीर बाला साहब की वालदा। देखें, मैं समझता हूँ कि वो भी एक वक्त खुश नसीब औरत भी है और वो बदकिस्मत औरत भी है। खुश नसीब औरत इसलिए है कि वो एक ऐसी औरत है जिसने एक बड़े ही मतमोल अमीर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल घराने में जन्म लिया। जिस औरत के जो ससुर थे वो बिला ट्रक्का वाला थे, बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी थे। उसके हस्बैंड टीपू ट्रक्का वाला वो बड़ा बहादुर बंदा था। वो अपनी दुश्मनी निभा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो एक दर्द दिल रखने वाला इंसान था। कोई बंदा उसके पास चले जाता था, वो उसकी अपनी पूरी हेल्प करता था। और उस बंदे ने अपनी दुश्मनी जो बिल्ला ट्रक्का वाला था, वो भी उसको, उसकी जो दुश्मनी उसके वालिद की तरफ से पास हुई थी, वो भी उसको निभा रहा था। और वो बड़ी चैरिटी करता था। उसने घर के अंदर बड़े कबूतर शबूतर वगैरह और कोई शेर रखे हुए थे। मतलब वो जानवर लविंग पर्सन भी था। फिर वो उसने अपनी औलाद के ऊपर भी तवज्जो दी। उसने अपनी सारी औलाद जो थी, अमीर बालाज, उसका भाई मुहस्सब और एक और भी उनका तीसरा भाई था, उन सबको उन्होंने दुबई में रख के उनको पढ़ाया लिखाया। और जब टीपू ट्रक्का वाला लाहौर में एयरपोर्ट पे कत्ल हुआ, तो उसका जो बड़ा बेटा था अमीर बलाज, वो इस सारे सिनेरियो में मजबूरन आके अपने वालिद की जगह पे बैठ गया और मामलात को देखने लगा। लेकिन आप देखें उसकी जो वालदा है, मतलब इस सारी सिनेरियो में वो खुशकिस्मत है, वो एक बेहतरीन फैमिली में का पार्ट थी। लेकिन वो बदकिस्मत देखें कि इसका जो दादा अबू के साथ साथ इसका नाना भी कत्ल हुआ, अमीर बलाज का। मतलब उस औरत की बदकिस्मती देखे बेचारी की, या मजलूमियत कैसी, किस तरह उस बंदी ने बेचारी ने फेस किया कि उसका वालिद कत्ल हुआ, उसका ससुर बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, फिर उसका हस्बैंड टीपू ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, और अब उसका बेटा अमीर बलाज भी कत्ल हुआ। कहते हैं जी कि रोटी बंदा खा जाती है, यकीन करो दुश्मनियां भी बंदे खा जाती हैं। मुझे नहीं पता ये दुश्मनियां कैसे ख़त्म होंगी, किस तरह, क्या सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि मैं तो इस सिनेरियो का बंदा ही नहीं हूँ। लेकिन स्टेट को कहीं तो इंटरफेरेंस करनी चाहिए, कहीं तो आगे जाना चाहिए रियासत को, कहीं तो उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए कि वो इस ब्रिज को, इस गैप को फिल कर सके। स्टेप इन करना चाहिए स्टेट को वो इन दुश्मनियों को ख़त्म करें। और दुश्मनी जो पढ़ने की बेसिक रीज़न है, वो हमारे मुल्क के अंदर इनजस्टिस है, और वो इनजस्टिस आज भी कायमो दायम है। ना इंसाफी सरे बाजार है। मैं क्या कहूँ कि मैंने अपनी आंखों से, मिच्योर आंखों से ये इलेक्शन देखा है। मतलब मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था सियासी कि यहाँ भी इनजस्टिस की फजा है। मतलब कहते हैं कि कहावत है कि नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस, कि माशरत नहीं
सियासत जो है वो कामयाबी की कुंजी है। अगर सियासत को आप जालसाजी के जरिए लीडर बनेंगे, क्योंकि सियासत आपको लीडर देती है ना, तो लीडर ने आगे लेके चलना होता है। अगर सियासत में जालसाजी के जरिए लेके आएंगे तो नाइंसाफी तो वहीं से शुरू हो जाती है, और ये नाइंसाफी इतनी आगे चल के जाती है कि वो छोटी छोटी बातों पे दुश्मनियां बनती हैं, और एक बंदे ने दूसरे बंदे का बंदा मार दिया, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपनी अदालत खुद कायम करता, और जब वो अपनी अदालत खुद कायम करता है तो दुश्मनियां अपना जोर पकड़ती हैं, और फिर वो दुश्मनियां जोर पकड़ने बाद एक ऐसा तनावर दरख्त बन जाती हैं कि उस तनावर दरख्त के अंदर कुछ टहने कुछ शाखें अगर चाहती भी हैं सुलह की तरफ मायल होना, सुलह की तरफ जाना, तो दूसरी शाखें दूसरी टहने उसका रास्ता रोक लेती हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक दुश्मनी के अंदर एक बंदे की फैमिली के डिफरेंट 5-6 लोग उसके ग्रुप के कत्ल हुए हैं। अब एक बंदा जो मेन है वो चाह रहा है कि किसी तरीके से वो दुश्मनी खत्म हो जाए, वो चाह रहा है कि ब्रिज बन जाए, सुलह हो जाए, लेकिन उसी ग्रुप का दूसरा बंदा जिसका वालिद कत्ल हुआ है, किसी का मामा कत्ल हुआ है, किसी का बेटा कत्ल हुआ, वो नहीं मानते। वो कहते जनाब नहीं, हमारा भी कत्ल हुआ है, कि आप अकेले का कत्ल नहीं हो कि आप अकेले सुलह करके बैठ जाए। उस बंदे को चारों नाचार उस सुलह से पीछे हटना पड़ता है, उनको उनका साथ देना पड़ता है। इसलिए इन मामलात को पहले से ही अगर हम पकड़ लें तो इन दुश्मनियों से बचा जा सकता है। अमन से जिंदगी गुजारें और अमन के साथ रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहरबानी करके मेरे चैनल को अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से कौन सा आपका कोई हाथ दुखने लग जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।